गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, साइंस स्टार एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में आपने एक्सरसाइज 6.1 के होल नंबर तक क्वेश्चन डिस्कस किए। अब उसी के आगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन लगाने से पहले आप 2 या 3 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में दीजिए। जैसे दिया है क्वेश्चन में आप अगर ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो 50% क्वेश्चन आपका हो जाता है। आप अगर ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन लगा नहीं पाएंगे। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगें वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है उसे आप पहले कलेक्ट करके लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ दिया है तरंगें वृत्त, यानी जो भी आकृति बनेगी वो वृत्ताकार बनेगी। अब आप लोग अपने दैनिक जीवन में एक एग्जाम्पल लेके देखिए। जैसे आप कोई तालाब गए और वहां पे आपने क्या किया, एक पत्थर उठाया। मान लिया ये तालाब है और यहाँ पानी है सब। इसमें आपने यहाँ से एक पत्थर फेंका, ये पत्थर गिरा। पत्थर गिरने के बाद क्या हुआ, ये पत्थर की गिरने की वजह से इसमें जो ये तरंगे हैं यहाँ से दूर भाग रही हैं। तरंगे यहाँ से दूर भाग रही। ये यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 5 सेंटीमीटर एक सेकेंड में, एक सेकेंड में 5 सेंटीमीटर की दूरी ये तरंगे तय कर रही हैं। फिर आपसे पूछा गया है कि तरंग की त्रिज्या जब 8 सेंटीमीटर हो जाए, यानी एक सेकेंड में आप 5 सेंटीमीटर चले, जब तरंग यानी तरंग द्वारा चली गई दूरी जब 8 सेंटीमीटर हो जाए, जब 8 सेंटीमीटर हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। यानी पहले आपका जो क्षेत्रफल था ये था, अब जब दूरी 8 सेंटीमीटर हो गई तब ये जो क्षेत्रफल बढ़ गया। और यही पूछ रहा है आपसे ये किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको जो दिया गया है यानी dr/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो दूरी है तरंगों द्वारा चली गई दूरी, वही हमारी त्रिज्या होगी। तो यहाँ पे जो परिवर्तन है dr/dt = 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर आगे बढ़ेंगे। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बढ़ते जब r जो है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तब उसमें जो परिवर्तन है वो हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है dA/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है बच्चों, A = πr²। अब यहाँ पे पिछले क्वेश्चन जैसा dw/t के सापेक्ष अवकलित करने पर, अब यहाँ पे A = πr² दिया है। अब दोनों पक्षों में ddt से गुणा करने पर, अब यहाँ इसका जब हम लोग अवकलन करेंगे तो ये 2πr/dt यहाँ ये हो जाएगा dA/dt। अब यहाँ पे देखिए dr/dt और r, यहाँ ये जो मान है ऊपर हमें दिए गए हैं।
तो आप यहाँ से इन मानों को यहाँ पे रख देंगे। तो dA अपॉन dt बराबर 2 पाई, r बराबर कितना दिया है 8 रख देंगे। dr अपॉन dt कितना है 5। तो आप इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 40 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बच्चों यूनिट रखते समय ध्यान देना, क्षेत्रफल पूछा जा रहा है उसी के अकॉर्डिंग रखना, नहीं आप यहाँ अगर cm रख दिया, सेंटीमीटर रख दिया, कुछ भी रख दिया तो गलत हो जाएगा। तो dA अपॉन dt ये हमारा आंसर हो गया। अब लास्ट में एक लाइन लिखना है आप लोगों को, पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी, कि जब तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर तो वृत्त के क्षेत्रफल में 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की दर से वृद्धि हो रही है। बच्चों यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा तो वृद्धि हो रही, अगर ये आंसर माइनस में आए तो वहां पे हानि हो रही, लेकिन इस क्वेश्चन में प्लस आ रहा है इसलिए यहाँ पे वृद्धि हो रही। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोग लगाना ये होमवर्क के रूप में। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है, आप एक बार इसको अपने मन से लगाएंगे, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन लिख दिया जाएगा, आप वहां से इसे देखकर इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर फिर भी ना लगे तो आप कमेंट करना, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन हम बताएंगे। दिया एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृत्त की दर क्या है जब r बराबर 4.9 सेंटीमीटर है। पिछले क्वेश्चन जैसा सेम है, इसको आप लोग लगाएंगे। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने प्रोसीड करने जा रहे हैं। दिया है क्वेश्चन, देखिए आप सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िए। एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है जहां पे दिया है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप व क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या है, पहले मान लिया कोई एक आयत था, पहले कोई एक आयत था, इसमें क्या हुआ, इसकी जो लंबाई है ये 1 मिनट में 5 सेंटीमीटर की दर, यानी 1 मिनट में मान लिया ये 5 सेंटीमीटर, यहां से इतना ये कम हो गई। उसके बाद आगे और चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है ये चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, यानी ये चौड़ाई जो है 4 सेंटीमीटर की दर से बढ़ रही है। पहले हमारे पास ये आकर थी, इसमें क्या हुआ, इसमें लंबाई में 5 सेंटीमीटर पर मिनट और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर पर मिनट की वृद्धि हुई। अब ये पूछा गया जब x बराबर 8, यानी ये आयत x बराबर जब 8 और y बराबर 6, जब ये घटते कितने पे आ जाएगा, 8 पे आ जाएगा, और ये जो चौड़ाई है बढ़ते 6 पे आ जाएगा, तो उसके परिमाप व क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या किस दर से हुआ वो आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। यहाँ दिया है 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। बच्चों हमने यहाँ पे आपके क्वेश्चन में दे ही दिया गया है x और y, तो उसी x और y पर हम बात करेंगे। तो जो क्वेश्चन में दिया गया है dx अपॉन, यहाँ पे देखिए मिनट भी टाइम का ही मात्रक होता है, तो यहाँ पे t के सापेक्ष होगा
dx अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पे 5 cm पर मिनट। बच्चों यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, यहाँ अभी तक पिछले क्वेश्चन में क्या था, वहां पर बढ़ रहा था, तो इसके आगे प्लस माइनस के निशान को ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि बढ़ रहा था तो यहाँ पे प्लस होगा, और प्लस किसी भी संख्या के पहले अगर प्लस लगाओ या ना लगाओ उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखिए घट रहा है, इसलिए ये माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। दूसरी इंफॉर्मेशन दिया है dy अपॉन dt बराबर, ये दिया गया 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रहा है, यहाँ पे ये बच्चा बढ़ रहा है, ये प्लस हो गया। दूसरा x बराबर 8 दिया है, y बराबर 6 दिया है सेंटीमीटर, और ये 6 सेंटीमीटर दिया। अब आप लोगों को आयत का परिमाप, ये फार्मूला सभी बच्चों को पता होगा, आयत का परिमाप यानी सरफेस ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है बच्चा, 2l प्लस b, यहाँ l बराबर x और b बराबर y, यानी इसे हम x बराबर 2x प्लस y, ये हमें पता होना चाहिए। अब dw/2t किसके सापेक्ष करेंगे, t के सापेक्ष करेंगे। अब दोनों बच्चों में बच्चों d अपॉन dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x प्लस y, 2x प्लस y। अब हम इसका अवकलन करेंगे, ये 2 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2, इसका जब करेंगे ये हो जाएगा dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। फार्मूला बच्चा यहाँ जो लग रहा है dx dy, dx v प्लस u बराबर dv प्लस माइनस dv अपॉन dx प्लस माइनस du अपॉन dx। 5 एक्सरसाइज में ये फार्मूले आपको मिल जाएंगे। ds अपॉन dt, यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया dx अपॉन dt बराबर -5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लाके आप लोग रख देंगे, तो 2 माइनस का 5 प्लस का 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt। बच्चों इसकी यूनिट क्या होगी, अब यहाँ पे परिमाप की बात की जा रही है, और परिमाप का जो होता है वो मीटर या सेंटीमीटर में होता है, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया। उसके बाद यहाँ पे जो परिवर्तन किसमें हुआ था, मिनट में हुआ था, यानी मिनटों में हुआ था, तो यहाँ पे हो जाएगा मिनट। आपका परिमाप में परिवर्तन निकल आया। क्वेश्चन में आप यहाँ क्या लिखेंगे, लास्ट में आंसर में लिखेंगे, जब x बराबर 8 और y बराबर 6 सेंटीमीटर, तब आयत के परिमाप में -2 सेंटीमीटर की दर से घट रही है। यहाँ पे क्या होगा, घट रही, यहाँ माइनस आया, जब लिखेंगे तो वहां लिखेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, और वहां माइनस का निशान लगाना जरूरी नहीं है, सिर्फ लिख देंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है। अब इसमें दूसरा जो दिया गया है क्षेत्रफल के परिवर्तन, तो बच्चों आप पहले इसको एक बार नोट कर लें, फिर हम आपको क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर बता रहे हैं। बच्चों क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सभी को पता है बच्चों, आयत का क्षेत्रफल A इक्वल टू LB, यानी A बराबर, यहाँ पे L बराबर x और B बराबर y है, x y हो गया।
अब जैसा कि पहले करते आए वैसा ही करेंगे। dWr2t दोनों पक्षों में d/dt से गुणा करेंगे x y। अब यहां पे देखो बच्चों, ये तो dA/dt हो जाएगा। यहां पे आप दो पदों के गुणनफल का जो फार्मूला है उसे लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है? d/dx। यहां पे अगर हम u और v मान लें, फार्मूला क्या हो जाएगा? प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन। बच्चों इस फार्मूले को यहां पे हम लोग लगाएंगे तो d/dt इक्वल टू, अब देखिए यहां प्रथम फलन आप x को मान लीजिए तो ये हो गया x, द्वितीय फलन का अवकलन dy/dt प्लस द्वितीय फलन क्या है? y, फिर प्रथम फलन का अवकलन dx/dt। अब बच्चों x और y के मान यहां देखिए, x और y के मान दिए हैं, dx/dt dy/dt के मान दिए हैं। वहां से इन मानों को यहां पे रख देंगे तो dA/dt बराबर x का मान कितना दिया बच्चों? 8, dy/dt प्लस का 4 प्लस y का मान कितना दिया है? y का मान 6, dx/dt माइनस का 5 दिया है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 32 माइनस का 30 ये आ जाएगा 2, dA/dt इक्वल टू आ जाएगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। फिर जैसे कि पिछले क्वेश्चनों में लिखते आए हैं वैसा यहाँ भी लिखेंगे कि जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर तब आयत के क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से वृद्धि हो रही है। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। बच्चों अब 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार, यानी यहाँ पे जो आकृति बनेगी वो गोलाकार की बनेगी। गोलाकार एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया गया कीजिए जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। एक सेकंड में 900 सेंटीमीटर क्यूब की दर से बढ़ रही है और पूछा गया है आप जब ये गुब्बारा जब फूलते यानी इसकी जो त्रिज्या है कितना हो जाए? 15 सेंटीमीटर हो जाए, तब आप इसकी त्रिज्या की जो परिवर्तन की दर है उसे बताएंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है वो आप नोट कर लेंगे। दिया गया है dV/dt बराबर 900 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर, जब त्रिज्या यानी जब त्रिज्या 15 सेंटीमीटर हो जाए इस गुब्बारे की या इस गोलाकृत की तो उसमें क्या परिवर्तन होगा वो हमें बताना है। यानी r बराबर जो दिया है 15 सेंटीमीटर, पूछा जो गया है ये v है, v यानी पूछा गया है dr/dt बराबर क्वेश्चन मार्क। बच्चे जो आकृति बन रही है गोलाकार बन रही है। अब आप लोगों को गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो dr/dt, इसकी सहायता से हम dr/dt ज्ञात करेंगे। अब क्या करेंगे बच्चे? हम dW
R2T, फिर वही d अपान dt v बराबर d अपान dt 4/3 पाई r क्यूब। अब dv अपान dt इक्वल, ये कांस्टेंट पता है, इसे आप बाहर कर देंगे 4/3 पाई, इसका जब अवकलन करेंगे हो जाएगा 3r² dr अपान dt। इस 3 से 3 कैंसिल, dv अपान dt बराबर 4 पाई r² dr अपान dt। अब यहाँ पे देखिए dv अपान dt कितना दिया है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो आप यहाँ dv अपान dt के स्थान पे क्या रख देंगे, 900 रख देंगे। आप यहाँ पे 900 इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr अपान dt। इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 225 पाई r स्क्वायर dr अपान dt। यहाँ पे dr अपान dt इक्वल टू 225 अपान पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए r की वैल्यू जो रखी गई है यहाँ पे रख दीजिए, dr अपान dt बराबर 225 पाई इंटू r का मान कितना है 15 है, यहाँ पे रख देंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे 225 अपान पाई, इसका होल स्क्वायर कितना होगा 225, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचा, dr अपान dt इक्वल टू 1 अपान पाई। इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी, त्रिज्या का मात्रक क्या होता है, मीटर या सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर, किसमें है, सेकंड में है, तो यहाँ यस हो जाएगा। बच्चों आपके ये आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो आपको एक लाइन हमेशा की तरह इसमें भी लिखनी है कि जब r बराबर 15 सेंटीमीटर तब गुब्बारे की त्रिज्या में 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। आप इसको नोट कर लीजिए।